बड़ा और नेक मकसद था। हालांकि मार्क ने अभी तक हार नहीं मानी थी, बल्कि वो हर हालात के लिए खुद को तैयार कर रहा था। दूसरी तरफ पृथ्वी पर चीन की स्पेस एजेंसी के चीफ साइंटिस्ट और डेप्यूटी चीफ साइंटिस्ट टीवी पर मार्क के रेस्क्यू मिशन फेल होने की खबर देख रहे थे। हालांकि नासा ने इसके लिए अब तक किसी से कोई मदद नहीं मांगी थी, पर उन्हें पता था कि नासा का मार्क को बचा पाना संभव नहीं है। इसलिए इंसानियत के नाते उन्होंने मदद का हाथ बढ़ाया। उनके पास एक रॉकेट पहले से तैयार था जिसे वे वीनस और मर्क्यूरी के ऑर्बिट में भेजने वाले थे। उन्होंने अपना मिशन कैंसिल करके नासा को वो बूस्टर देने का फैसला किया। ये खबर सुनते ही नासा की टीम एक बार फिर नई उम्मीद के साथ मार्क को बचाने के अभियान में जुट गई। इस बार ब्रूस और उसकी टीम पर 28 दिनों में ही प्रोब को बनाने की चुनौती रख दी गई, जहां एक और सारे वैज्ञानिक इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने की जद्दोजहद में लगे थे। वहीं उनके बीच एक ऐसा वैज्ञानिक था जो दुनिया से परे सोच रखता था। वो था एस्ट्रोडायनेमिक्स यानी खगोल गतिकी का एक जीनियस रिच पर्नेल, जो कई दिनों से मार्क को मंगल से वापस लाने के अपने प्लान पर काम कर रहा था। आखिर में रिच ने जब अपना प्लान नासा के सुपर कंप्यूटर में परखा तो उसका प्लान कारगर साबित हुआ। रिच उसी वक्त कपूर से मिलने नासा के स्पेस सेंटर पहुंच गया और वहां अपना प्लान समझाया, जिसके बाद कपूर ने तुरंत नासा के अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई। रिच ने मीटिंग में बताया कि जो हर्मीज इस वक्त धरती की ओर आ रहा है, अगर उसकी गति को और बढ़ा दिया जाए और जब हर्मीज धरती के पास आए तब हम रॉकेट की मदद से उसके पास प्रोब के जरिए जरूरी सामान भेज देंगे, जिसे लेने के बाद उसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की सहायता से दुगनी रफ्तार से वापस मार्स की तरफ भेज दिया जाएगा और यह मंगल पर पहुंचकर उसका चक्कर लगाएगा। तब मार्क एरिस 4 के मेव में बैठकर मंगल के ऑर्बिट तक आ जाएगा। दरअसल नासा को मंगल ग्रह पर हर मिशन के दौरान भारी मात्रा में सामान की जरूरत होती है, जिसे वो मंगल ग्रह पर एक साथ नहीं भेज सकते। इसलिए उन्होंने एरिस मिशन में लगने वाले मेव रॉकेट को पहले से ही मंगल पर उतार दिया था। अब प्लान ये था कि हर्मीज मंगल के ऑर्बिट में पहुंचेगा तो उसी वक्त मार्क को भी मेव में बैठकर मंगल के ऑर्बिट में जाना होगा, जहां से लुइस और उसकी टीम मार्क को हर्मीज में ले आएंगे और फिर हर्मीज में बैठकर मार्क बाकी क्रू के साथ सीधा पृथ्वी पर आ जाएगा। हालांकि रिच का प्लान कारगर तो था, लेकिन टेडी सैडर्स मार्क को बचाने के लिए लुइस और उसकी टीम को खतरे में नहीं डाल सकता था, इसलिए वो पुराने तरीके से ही काम जारी रखने का फैसला करता है। लेकिन एरिस 3 के मिशन डायरेक्टर मिच को यह फैसला लुइस और उसकी टीम पर छोड़ देना उचित लग रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी को खतरे में डालते हुए लुइस और उसकी टीम को एक सीक्रेट मैसेज भेजकर उन्हें रिच के प्लान के बारे में सब बता दिया। अब ये फैसला उन्हें करना था कि वे अंतरिक्ष में 29 महीने और बिताकर मार्क को बचाएंगे या अपनी जान के बारे में सोचकर घर वापस लौट आएंगे। इस पर वे सभी मार्क को मंगल से वापस लाने पर सहमत हुए। हालांकि ऐसा करने से वे नासा के खिलाफ जा रहे थे, जिससे नासा में उन सबका करियर खत्म हो सकता था। लेकिन मार्क को बचा